प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। ठीक, फॉर्मेशन द इंडियन प्लेट्यूज वर फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 3.6 बिलियन ईयर्स से वो। ठीक, ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड इट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक, in the Cretaceous period volcanic eruption formed the Deccan Traps। ठीक, टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज इन इंडिया कौन कौन से मतलब टाइप हैं? डेक्कन ट्रैप फार्म्ड 66.25 मिलियन ईयर्स एगो ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक, कंपोजिशन क्या क्या है? मेड अ बेसाल्टिक लावा पार्ट ऑफ द इंडियन सील्ड। ठीक, और कहाँ है ये? जियोलॉजिकल एक्सटेंट कहाँ है? नॉर्थ में है सतपुरा रेंज। ठीक, वेस्ट में है, मतलब सतपुरा रेंज नॉर्थन बाउंड्री है, इसके ऊपर मान लीजिए वो है नर्मदा है, फिर विंध्या रेंजेस है। वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, साउथ में क्या है? नीलगिरी हिल्स है। मेजर रिवर्स क्या है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। ठीक, इसका फीचर क्या है? रेगुर ब्लैक सॉइल ड्यू टू लावा, मतलब यहाँ का रेगर सॉइल है, ब्लैक सॉइल। और कहाँ क्या होता है? लगभग कॉटन कल्टीवेशन होता है यहाँ। सेंट्रल हाईलैंड्स लाइज नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। जैसे मान लीजिए ये अपना वो हो गया, मतलब ये सतपुरा रेंज हो गया। ठीक, इसके ऊपर नर्मदा है, फिर विंध्या रेंज है, तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक, ये सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक, नॉर्थ, इसके नॉर्थ में क्या है? अरावली रेंज है। साउथ में क्या है? साउथर्न बॉर्डर क्या है? विंध्या रेंज है। वेस्ट में क्या है? बुंदेलखंड और बघेलखंड है। सॉरी, वेस्ट में क्या है? बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू है। ठीक, ईस्ट में क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और यहाँ से कौन कौन से रिवर जाते हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक, कहाँ से? फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। ठीक, अब मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं। ये मालवा प्लेट्यू लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ठीक, कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश को कवर करता है। इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली है, साउथ में विंध्या है, और इसमें मेजर सिटीज़ कौन कौन सी हैं? भोपाल, इंदौर, उज्जैन और कोटा। ठीक, बुंदेलखंड और बघेलखंड की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, और कुछ पार्ट बिहार में भी है। ठीक, और बुंदेलखंड और बघेलखंड से कौन कौन सी रिवर्स बती? बेतवा, केन और टोन। ठीक, टोन्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? कहाँ कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, और कुछ पार्ट बिहार का भी। ठीक, ये कितने दूरी में फैला हुआ है? 87,239 स्क्वायर किलोमीटर। फीचर क्या है? पैटलैंड, फ्लैट टॉप्ड अपलैंड, मैक्सिमम हाइट 1100 मीटर, मतलब फ्लैट टाइप पैटलैंड है। कॉयल आयरन और माइका का रिच है एकदम तगड़ा। रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं यहाँ से? दामोदर, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी। ठीक, और मिनरल इम्पोर्टेंस क्या है? दामोदर वैली रिच इन कोल, दामोदर वैली भी यहीं है। झरिया, बोकारो और रानीगंज ये मेजर कॉयल फील्ड्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। ठीक, फिर आते हैं हम लोग मेघालय प्लेट्यू, सेपरेटेड फ्रॉम डेक्कन प्लेट्यू ड्यू टू मालदा गैप। किसकी वजह से सेपरेट हुआ था? मालदा गैप की वजह से। ठीक, ये किस में? गारो, खासी, जैंतिया में डिवाइडेड है। जियोलॉजिकल मेड ऑफ क्रिस्टलिन रॉक्स, किससे? क्रिस्टलिन रॉक से बना है। और किससे रिच है? रिच इन लाइमस्टोन, कोल और यूरेनियम डिपॉजिट। ठीक, डेक्कन ट्रैप देखते हैं। फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन ड्यूरिंग द क्रेटाकियस पीरियड 66 मिलियन ईयर्स एगो। कवर्स कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला भी। कौन से सॉइल है? ब्लैक सॉइल है। ठीक, आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। दंडाकरण प्लेटू स्प्रेड अक्रॉस कहाँ कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, ये यही प्लेटू कहाँ मेंशन किया गया था? रामायण में, दंडकरण्य फॉरेस्ट। ठीक, यहाँ कौन कौन सी ट्राइबल्स रहती हैं? गोंड, संथाल और भील। डेक्कन प्लेटू 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड वाज फाउंड बाय वॉल्केनिक इरप्शन और
क्रेटाक्सियस पीरियड में ये बना था एरा में। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द मिनरल रिचेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल रिच प्लेट्यू है ये। सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड, सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन सा है? मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू और बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक। मेघालय प्लेट्यू वॉज सेपरेटेड ड्यू टू मालदा गैप। दंडाकरण प्लेट्यू, ठीक, ये दंडाकरण प्लेट्यू किससे? छोटा नागपुर प्लेट्यू से बड़ा है, ठीक। 89,078 किलोमीटर स्क्वायर, ये सिग्निफिकेंट ट्राइबल रीजन है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। कठियावाड़ प्लेट्यू कहाँ है? कठियावाड़ गुजरात में। एक मिक्स ऑफ वॉल्केनिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स नोन फॉर गिर फॉरेस्ट, एशियाटिक लायन, ठीक। लद्दाख प्लेट्यू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एलिवेशन क्या है? 3000 to 500 मीटर्स, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यूज इन इंडिया। सिग्निफिकेंट क्या है लद्दाख का? कोल्ड डिजर्ट, होम ऑफ पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली और टोसो मोरीरी। अब देखते हैं रिवर, किस प्लेट्यू से कौन कौन सी मेजर रिवर्स निकलती हैं? डेक्कन से गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ठीक। मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर, सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी और महानदी भी यहीं से, अरे सॉरी महानदी नहीं। मालवा प्लेट्यू से चंबल, बेतवा, केन, ठीक। मेघालय से बराक और कोपिली। बुंदेलखंड से यमुना और केन, मतलब यहाँ से बहती है। भांडेर प्लेट्यू ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन। कंपोजिशन क्या है? मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड सराउंडेड बाय विंध्या हिल्स, ठीक। अब इम्पोर्टेंस देखा जाए, वाई आर प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? मिनरल वेल्थ है यहाँ, कोल, आयरन और माइका बॉक्साइट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कॉल्ड रहर ऑफ इंडिया, रुहर ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर, फर्टाइल ब्लैक सॉइल, रेगुर इन डेक्कन फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मेनी डैम्स आर बिल्ट इन प्लेट्यू रीजन, जैसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट। टूरिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी देखा जाए, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, कठियावाड़ में। नीलगिरी अपना कर्नाटक और तमिलनाडु के पास है। शिलोंग प्लेट्यू, पंचमढ़ी, पांचमढ़ी यहाँ है, मध्य प्रदेश में है शायद। विच प्लेट्यू इज नोन एज मिनरल हर्ट ऑफ इंडिया? छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ कोयल, आयरन और माइका डिजर्ट सबसे ज़्यादा है। लार्जेस्ट प्लेट्यू क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है। मालदा गैप से मेघालय प्लेट्यू सेपरेट हुआ था। विच प्लेट्यू इज फाउंड ड्यू टू लावा डिपॉजिट? डेक्कन ट्रैप, 66 मिलियन ईयर से वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। अब हम लोग देखते हैं ओल्डेस्ट प्लेट्यू क्या है अपना? डेक्कन प्लेट्यू। यंगेस्ट प्लेट्यू क्या है? तिब्बत प्लेट्यू है, अगर कंपेयर किया जाए डेक्कन प्लेट्यू से। मोस्ट फर्टाइल प्लेट्यू क्या है? डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ ब्लैक शुगर, ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल में। मिनरल रिच प्लेट्यू क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। हाईएस्ट प्लेट्यू इंडिया कौन सा है? लद्दाख प्लेट्यू, ठीक। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन, अभी यहाँ PYQ से हम लोग का शुरू होता है। पैसाल्टिक लावा रॉक ओवर डेक्कन प्लेट्यू वर फॉर्म इन विच पीरियड? ये कौन सा? क्रेटिकियस पीरियड में हुआ था। द डेक्कन ट्रैप, ए वास्ट वॉल्केनिक प्लेट्यू इन इंडिया वेयर फॉर्म्ड इन 66.25 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग लेट क्रिटेशियस पीरियड ड्यूरिंग मासिव बाल्टिक लावा एरा। अब दिस इवेंट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटीज ऑन अर्थ and coincided with mass extinction of डायनासोर्स इन क्रेटियस इवेंट। मतलब डायनासोर, ये एक खूब मतलब बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जो डायनासोर्स थे उनकी मृत्यु हुई इसी की वजह से। तो ये क्या था? इन क्रेटियस इवेंट था। लावा फ्लोज कवर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ठीक। क्रेटिकियस पीरियड क्या था? मेजर वॉल्केनिक इरप्शन लेट द डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन, और इसी में क्या था? डायनासोर्स की मृत्यु भी हुई। प्लीस्टोनिक पीरियड क्या है? दिस पीरियड इज पार्ट ऑफ क्वार्टेनरी इरा एसोसिएटेड विद आइस एज। कार्बोनिफेरस फॉर्म्ड कोल डिपॉजिट बट नो वॉल्केनिक एक्टिविटी इन इंडिया। मियोकिन पीरियड अक्वर्ड मच लेटर अराउंड 23 मिलियन ईयर्स ago. The Deccan Traps are one of the largest volcanic provinces in the world, covering 5 lakh square kilometer and are crucial for understanding geological evolution of Indian subcontinent, ठीक। मेघालय प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं।
मेघालय प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक। ये मालदा गैप की वजह से अलग हुआ था। मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाय मालदा गैप ड्यू टू फॉल्टिंग। इट इंक्लूड 3 मेजर हिल कॉम्प्लेक्स, गारो, खासी और जैंतिया। खासी हिल्स पे ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मैसेंड्रम यही है। मेघालय प्लेट्यू इज जियोलॉजिकली एन ओल्डर लैंड मास, पार्ट ऑफ प्री कैम्ब्रियन इंडियन सील्ड, ठीक। हिमालयन रेंज, ये तो मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। इज नॉट मेघालय इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयज विच वर फॉर्म ड्यूरिंग टर्टियरी पीरियड। ईस्टर्न घाट्स लाई ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बट मेघालय प्लेट्यू इज इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक। सतपुरा रेंज इज सेंट्रल इंडिया। Meghalaya plateau is rich in coal limestone deposit and has one of the wettest places on earth, जैसे मैसेंड्रम एंड चेरापूंजी। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वेयर फॉर्म, मतलब एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म ड्यूरिंग सेनोजोइक एरा। कौन से एरा में? सेनोजोइक। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन रिफर टू यंग फोल्ड माउंटेन लाइक हिमालयाज विच वेयर फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट around 50 million years ago during Cenozoic era. These mountains are distinct from the older stable peninsular plateau of India. Eozoic era. Eozoic refer to the earliest stage of Earth history, long before any mountain formation. Eozoic era कहते थे उसको। पहला जोइक era saw early landform but not Himalayas. Mesozoic era was dinosaur dominated. Cenozoic era formation of Himalayas and other fold mountains. Himalayan orogeny mountain formation is an ongoing process. The Himalayas are still rising due to tectonic movements. Why is Dhanbad the most densely inhabited district of छोटा नागपुर प्लेटू? अब धनबाद के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ है? झारखंड में। और इसे क्या कहते हैं? कॉयल कैपिटल ऑफ इंडिया। कॉयल एंड मिनरल डिपोजिट। धनबाद है जो ह्यूज रिजर्व ऑफ कॉयल, आयरन, कॉपर एंड माइका, अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग। प्रेजेंस इन झरिया कॉयल फील्ड, बोकारो स्टील प्लांट एंड अदर इंडस्ट्रीज। बोकारो भी कहाँ? झारखंड में। इंडस्ट्री लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लैक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, रीजन इज रॉकी विथ पुअर सॉइल फर्टिलिटी, मतलब वहाँ पथरीला ज़मीन है और वहाँ ज़्यादा फसलें नहीं होती हैं। मेकिंग माइनिंग द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। झारखंड इज द होम ऑफ मेजर कॉयल माइंस जैसे झरिया, बोकारो और गिरीट इज क्रूशियल फॉर इंडियाज थर्मल पावर जनरेशन, ठीक। झरिया, बोकारो और गिरीट ये झारखंड में ही है। स्वीट पोटैटो एंड शुगर। छोटा नागपुर प्लेटू क्या है? फ्रंट स्लोपिंग। छोटा नागपुर प्लेटू कवर पार्ट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्लेट्यूज एट डिफरेंट एलिवेशन विद द पैट लैंड रीजन रीचिंग 1100 मीटर। It has a sharp slope on one side, making it front sloping plateau. छोटा नागपुर प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ प्री कैम्ब्रियन इंडिया, और ये क्या है? प्री कैम्ब्रियन इंडियन सील्ड का पार्ट है और ये रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, माइका, बॉक्साइट एंड आयरन है, ठीक। अच्छा, यहाँ मैप दिया था तो ये बताया था कि कौन कौन सा रीजन है। अब अगर मान लीजिए रेन शैडो रीजन, मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है तो यहाँ रेन शैडो रीजन है। रिफ्ट वैल्यू, नर्मदा और ताप्ती जहाँ बहती हैं वो रिफ्ट वैल्यू पार्ट का है, ठीक। छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ है, छत्तीसगढ़ प्लेन यहाँ है, महानदी रिवर जहाँ से निकलती है। रेन शैडो पार्ट ऑफ वेस्टर्न वो है। देखते हैं, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू रिफ्ट वैलीज फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग, ठीक। वेस्टर्न घाट क्रिएट ए रेन शैडो ऑन द लीवर्ड साइड अफेक्टिंग महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या के बीच में कौन सा? मालवा प्लेट्यू। ये गुजरात और मध्य प्रदेश। मालवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्या इन द साउथ। इट कवर्स मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इज ड्रेन्ड बाय चंबल, बेतवा और केन। मालवा प्लेट्यू इज फेमस फॉर ब्लैक सॉइल, रेगुर, supporting cotton and soybean cultivation. It is also home for historical cities like Ujjain and Indore. Deccan Traps formed 66 million years ago due to volcanic eruption. Meghalaya Plateau is an extension of peninsular India separated by Malda Gap. Extra peninsular mountain जैसे हिमालय formed at Cenozoic era due to plate collision. Dhanbad is mining hub due to rich coal reserve. Chota Nagpur Plateau is front sloping and rich in minerals.
Narmada and मम्मी Tapti पूछ rivers रहा है। flow through rift valleys. Malwa plateaus lies between Aravalli and Vindhya ranges. Which plateau lies between Aravalli and Vindhya ranges? Malwa Plateau. Malwa Plateau is a significant part of peninsular plateau bounded by Aravalli किधर नॉर्थ वेस्ट में है, विंध्या जो है साउथ में है. इट एक्सटेंड ओवर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. इट इज ड्रेन्ड बाई चंबल, बेतवा और केन रिवर. प्लाट्यू कंसिस्ट ऑफ ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल. ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल भी कहते हैं. और यहाँ क्या कॉटन और सोयाबीन की खेती अधिक होती है. छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल. ये अरावली और विंध्या से बहुत दूर है. मालवा बिटवीन अरावली एंड विंध्या. डेक्कन लार्जेस्ट प्लेटू इन ये सतपुरा नॉर्थ में है और बाकी कोस्टल एरिया है. Peninsular broader term Malwa is a part of it. Malwa Plateau played a crucial role in ancient Indian history, hosting cities like Ujjain और इंदौर. उज्जैन और इंदौर जो है मालवा प्लेटू में ही है. दंडकारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में. ठीक. दंडकारण्य इज a dense forested region spreading across छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश. 89,078 स्क्वायर किलोमीटर में है दंडकारण्य. यही रामायण में भी इसके बारे में बताया गया है. कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में. ठीक. और ये लगभग ईस्ट टू वेस्ट 480 किलोमीटर है, नॉर्थ टू साउथ 320 किलोमीटर है. दिस रीजन वाज हिस्टोरिकली मेंशन्ड इन रामायण. यही इन्हीं जंगलों में भगवान राम 14 साल का वनवास काटे थे. इट इज़ नोन फॉर मिनरल डिपोजिट, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड ट्राइबल पॉपुलेशन. छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा बिल्कुल सही है क्योंकि दंडकारण्य यहीं पर है. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है. झारखंड और उड़ीसा, झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में है. आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में नहीं है. ठीक. दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज फ्रॉम 1958 फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट. दंडकारण्य रीजन लाइज इन विच स्टेट? ठीक. दंडकारण्य कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर? खड़गपुर जो हिल्स है वो बहुत पुरानी है. खड़गपुर हिल्स बिलोंग टू धारवाड़ एज. खड़गपुर हिल्स बिलोंग टू धारवाड़ एज मेकिंग देम वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. ठीक. खड़गपुर. रोहतास प्लेटू कहाँ है? विंध्यन सीरीज में है. नॉर्थ वेस्ट हिल्स कहाँ है? टर्टियरी पीरियड में बना था. नॉर्थ गंगा प्लेन यंगेस्ट जियोलॉजिकल फीचर है. धारवाड़ रेंज लगभग 2600 से 2500 मिलियन ईयर से वो है. ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया है. ठीक. तो खड़गपुर हिल्स उसी का धारवाड़ रॉक का ही पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू? कौन सा मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है? भूबन हिल्स, ये नहीं है. मेघालय प्लेटू कंसिस्ट ऑफ गारो, खासी, जैंतिया. भूबन हिल्स आर लोकेटेड इन बराक वैली, आसाम, आर नॉट पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू. ठीक. शिलोंग प्लेटू एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन शील्ड इज द हाईएस्ट रीजन इन मेघालय. जो शिलोंग प्लेटू है वो हाईएस्ट रीजन है मेघालय का. ठीक. अल्बामा हिल कहाँ है? साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड. अब बीजापुर अपलैंड कहाँ है? अल्बामा हिल. बीजापुर अपलैंड इज पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. ठीक. ये कहाँ है बीजापुर अपलैंड? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में. अल्बामा इज इन इट्स साउथर्न. अल्बामा हिल जो है इसके साउथर्न पार्ट में है. अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू विच आर करेक्ट. ठीक. पेनिनसुलर प्लेटू राइजेज 150 मीटर अबव रिवर प्लेन एंड एक्सटेंड अप टू 600 to 900 मीटर. बिल्कुल सही है. राजमहल हिल्स ईस्ट, गिर रेंज वेस्ट एंड कार्डमम हिल्स साउथ डिफाइन इट्स बाउंड्रीज. बिल्कुल सही है. शिलोंग एंड कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू आर एक्सटेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट. कौन सा? शिलोंग एंड कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है ये नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है. ठीक. व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू? पेनिनसुलर प्लेट्यूज हाइट इज 600 to 900 मीटर. 1000 से 150 मीटर नहीं है. द प्लेट्यू स्लोप ईस्टवर्ड इज सीन एज सीन फ्रॉम रिवर फ्लो. मतलब ये जो प्लेट्यू है हम लोग का किधर? ईस्ट की तरफ झुका हुआ है थोड़ा थोड़ा. ठीक. जैसे हम लोग का जो गंगा नदी बहती है वो लगभग मतलब सारी रिवर्स जो है ये नर्मदा, ताप्ती और कुछ रिवर्स को छोड़ दे तो वो किधर ईस्ट की तरफ बहती हैं. तो गंगा, गोदावरी और महानदी. राजमहल हिल कहाँ है? झारखंड में है. आर इन द ईस्ट झारखंड. गिर हिल कहाँ है? गुजरात वेस्ट.
ठीक। पेनिनसुलर प्लेटू इज द ओल्डेस्ट लैंड मास इन इंडिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। मालवा प्लेटू लाइज अरावली और विंध्या के बीच में। दंडकरण रीजन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। झारखंड में नहीं है ये। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। खड़गपुर हिल कहाँ है? ये खड़गपुर हिल जो है बिहार में है और ये धरवार रॉक्स फॉर्मेशन का पार्ट है और ये बहुत ओल्ड है। भूबन हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ मेघालय, ये कहाँ है? असम में है, ठीक। पेनिनसुलर प्लेटू एलिवेशन इज 600 to 900 मीटर, स्लोपिंग ईस्टवर्ड की तरफ झुका हुआ है। अलबामा इज इन द साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड, ठीक। राजमहल ये बीजापुर अपलैंड कहाँ है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। अलबामा उसके साउथ में है। राजमहल हिल्स कहाँ है? झारखंड में है, इन द ईस्ट, एंड गिर हिल्स आर इन द वेस्ट। ये हो गया हम लोगों का किसका? पेनिनसुला के बारे में, ठीक है। अब यहीं ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।